फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल और आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और जी हाँ, आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आ रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज हम पीके कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं और जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप सारे रीडिंग्स हम एक ही सेटअप में बना रहे हैं, आप लोग चाहते थे कि मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालूं, सामने ही शफल करूं, तो आज हम वही करेंगे। तो आज की जो पीके कार्ड रीडिंग है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को कंसल्ट करें तब से आप इसको मान के चलिएगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 1 साल तक आपका लाइफ, आपका फ्यूचर, आपका लव, आपका करियर कैसा रहने वाला है। ये पूरे 1 ईयर की रीडिंग है, लेकिन ये टाइमलेस है, मतलब कि टाइम बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आज देख रहे हो तो आज से 1 साल की, जब भी आप देखोगे आप अपनी इंट्यूशन से आईज क्लोज करके, आंख बंद करके एक पाइल आप सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ आपको मैं पाइल इस तरह से सिलेक्ट करने को नहीं बोलूंगी कि रखें, क्योंकि मैं 4 कार्ड्स को यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एंजल्स की एनर्जीज को यूज कर रही हूँ, मैं फेरीज की एनर्जीज को यूज कर रही हूँ, मैं लेनॉर्मेंट एंड ऑरेकल की एनर्जीज को यूज कर रही हूँ और मैं एडवांस कार्ड की एनर्जीज को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम 3 पाइल का रीडिंग करेंगे। उसके जो टाइम स्टैम्प है वो मैं स्टार्टिंग में दे दूंगी, जो भी पोस्टर आता है, और हर पाइल को मैं आपके सामने ही स्टार्ट करूंगी। यानी कि अगर आप पाइल 1, मतलब आप नंबर से सिलेक्ट करिए 1, 2 या 3। अगर आपको जो नंबर अट्रैक्ट कर रहा है आप उससे सिलेक्ट करिए। पाइल 1 को आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ही मैं चारों कार्ड्स में से कार्ड्स निकालूंगी और पूरा रीडिंग करूंगी। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और टॉपिक्स बताइए किन पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग निकालूं और मैं वो रीडिंग लेकर आऊंगी। मैं देख पा रही हूँ कि रीडिंग्स तो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बट कुछ टाइम से हम लोगों के मतलब शायद में भी आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं। लेकिन आप लोग आराम से जब आपको टाइम हो तो आप देखिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मेरे जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट करा है किसी टॉपिक पे जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो पीके कार्ड की प्लेलिस्ट है वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि उस टॉपिक पे वीडियो पहले ही बन चुका है, तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले मूव ऑन करेंगे जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है। तो हम यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं। हम पहले यहाँ पर कुछ कार्ड्स में निकाल रही हूँ और देखते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि यहाँ आगे से आपका 1 ईयर कैसा रहने वाला है। और पाइल 1 के लिए ये रीडिंग है। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट करा है, मैं ओके, ये 2 कार्ड निकल कर आए हैं। तो ये फर्स्ट हाफ जो आपका नेक्स्ट 1 ईयर का है उसके कार्ड्स मैंने निकाले हैं। पहले देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट फर्स्ट हाफ है वो कैसा रहने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये ओके, वाओ। सो जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट करा है, देखिए 1 साल के अंदर अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मैरिज डेफिनेटली ऑन दी कार्ड्स है। अगर आप कोई सुटेबल पार्टनर देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में है तो मैरिज का कार्ड आ रहा है। तो जब भी आप ये देख रहे हैं तब से 1 साल के अंदर अंदर आपकी डेफिनेटली मैरिज है। अगर आप मैरिड हैं तो मे बी आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, या अगर रिलेशनशिप में कुछ थोड़ा सा इश्यूज आपके चल रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके सॉर्ट आउट हो। एक तरह से रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप का भी कार्ड है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैरिज का कार्ड है। और मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको ओवरसीज से मिलेंगी अगले 1 साल में। यानी कि कोई बाहर का डील आ सकता है, या आप कहीं बाहर ट्रैवल करने जा सकते हैं। समुंदर पार का कार्ड दिखा रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके हाथ में अगले 1 साल में कोई 2 अपॉर्चुनिटीज ऐसी हो जिसमें आप
कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है, अब मैं ये चूज करूं या ये चूज करूं वाला एक डिसीजन मेकिंग वाले उसमें होंगे। अगर हम करियर की बात करते हैं, आप जिस भी फील्ड में होंगे, अगर वो जॉब है या बिजनेस है या रिलेशनशिप है, किसी भी चीज में आपका जो पार्ट है वो अपर रहेगा। आप डोमिनेट करोगे उसको, यानी अपने डिसीजंस को डोमिनेट करोगे और आपके साथ वाले आपके डिसीजंस को सुनेंगे। तो आप इस पोजीशन पे होंगे अगले 1 साल में। अगर आपके लाइफ में अभी स्ट्रगल चल भी रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है। तो लव का तो पक्का पक्का है। देखो, अगर नहीं हो रिलेशनशिप में तो कोई रिलेशनशिप में आओगे, शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, और अगर शादीशुदा हो तो ऑलरेडी आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करोगे। ये भी हो सकता है कि आपको अगर आप मैरिड हो तो शायद एक एक्स्ट्रा मैरिटल का कार्ड भी आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको कोई एक ऐसा कंपेनियनशिप मिलेगा जो आपको लग सकता है कि आप इसके साथ रिश्ते आगे बढ़ाओ, लेकिन उस केस में मैं बोलूंगी कि थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। और देखिए, हम और कार्ड्स निकालते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी थोड़ा सा मनी क्राइसिस आपके लाइफ में है। आप फाइनेंसेस को लेकर, ये कार्ड को अब मैं पास से दिखा देती हूँ, फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं, लेकिन अगले कुछ महीनों में आपके पास कोई एक इंसान, यंग एनर्जी होगी उस इंसान की, फ्रेश होगा। जैसे यूथ एनर्जी होती है ना, तो बहुत ज्यादा एज का नहीं होगा। यंग एनर्जी के पास आपको कोई नए आइडियाज देगा, यानी कि कोई नया प्रपोजल दे सकता है, कोई नए आइडियाज दे सकता है। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, पता नहीं ये चीज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, बट अगर आप इसके आइडियाज को कंसिडर करेंगे तो अगले 1 साल में ये काम आपका बहुत फ्लरिश करेगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी मतलब अमेजिंग बात है। मैंने आपके सामने कार्ड निकाले, पेंटिकल्स के 4 कार्ड आए हैं, तो ये आपके डेफिनेटली इस चीज को वो करता है कि आपका जो मनी पोजीशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है अगले 1 साल में। अगर नहीं है तो भी है तो और होगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। आप एक ऐसे पोजीशन पे रहेंगे जहां आप लोगों को हेल्प करके चलेंगे। देखिए, चारों पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, जहां ये शो कर रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जो बाहर से आएगी, और 2 अपॉर्चुनिटी के बीच में आप थोड़ा सा कि मैं ये लूं या वो लूं, और आपको उस समय जो आपका इंट्यूशन कहे आप वो फॉलो करना। उसके बाद मुझे ये दिखा रहा है कि आप जो भी काम आपके पास आएगा या जो भी डिसीजन आप लोगे उसमें आप सक्सेसफुल रहोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि यू आर द किंग ऑफ योर फील्ड, एंड आप इस तरह से आपको ट्रीट करेंगे कि आपकी नॉलेज के लिए लोग आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे। देन उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है। यहाँ पर ये लग रहा है कि जिन लोगों ने आपकी हेल्प करी है, अब शायद एक मौका ऐसा है कि आपको भी मौका मिले उनको हेल्प करने का। तो आप एक ऐसे पोजीशन पे होंगे जहां आप हेल्प करेंगे। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि थोड़ा डोनेशंस आप करते रहिए, क्योंकि ये डोनेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं। देन ये यंग एनर्जी का कार्ड है, जिसके थ्रू आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगले 1 साल में आपका क्या होने वाला है, कुछ और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। ये पिछले 6 महीने के कार्ड ज्यादा थे, हम कुछ और निकाल लेते हैं, देखते हैं कि और हमें क्या बता रहे हैं, इंट्यूटिव कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ये पाइल 1 का रीडिंग चल रहा है फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं करा है तो देखते हैं। पेंडल निकल कर आ गया मेरे पास पूरा। वाह, काफी सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, जो देखिए इससे मैच कर रहा है। तो कोई ना कोई नई बिगनिंग, कोई ना कोई नया काम या कोई ना कोई नई शुरुआत। अगर रिलेशनशिप का भी होता है तो एक नई शुरुआत का कार्ड आया है। करेज का कार्ड आया है कि हिम्मत से काम लीजिएगा, उस समय डिसीजन को टालिएगा मत, और जो आपको ठीक लगता है वो आप कार्ड लीजिएगा। आइसोलेशन का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ विचार ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपके जम गए हैं, यानी ना आप उस पर बहुत रिजिड हो गए हो, उन चीजों को आप वो नहीं करना चाह रहे हो, मतलब
उससे चेंज नहीं करना चाह रहे हो, तो उस आइज मतलब देयर इज ब्रेक नीडेड इन योर लाइफ, तो आपको वो पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। वो पैटर्न आप ब्रेक करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। देन गो विद द फ्लो। जैसे भी आपका एक बच्चा जैसे होता है कि जैसे जैसे चीजें आती रहती हैं उसको आप वो करेंगे। और देखिए गोइंग विद द फ्लो कार्ड आ रहा है, प्लेफुलनेस एंड गोइंग विद द फ्लो कार्ड आ रहा है कि आप मतलब आराम से लीजिए चीजों को, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देन गाइडेंस अगर आपको जरूरत है तो आप किसी बड़े से गाइडेंस ले सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस बंदा यानी कि बड़े इंसान से और कोई एक्सपीरियंस पर्सन है उसकी सलाह को मान के चलिए। किसी भी गिल्ट में आके कोई डिसीजन ना लीजिए और हर चीज का पूरी प्रॉपर डेप्थ में जाइए। प्रॉपर जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो किसी चीज पे तभी आप उस चीज को लीजिए। तो ये आपके एक साल में ना देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है। कुछ आपके सजेशंस आ रहे हैं कि आपने ये चीजें इस तरह से करनी है, ये पैटर्न अपने अंदर चेंज करने हैं। तो डेफिनेटली आफ्टर 1 ईयर आप एक बेटर पोजीशन पे होंगे। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। एंजल्स या यूनिवर्स कुछ मैसेज बताना चाह रही हैं आपके अगले एक साल के लिए कि क्या करें आप। एंजल्स भाई, हाँ ये देखिए कुछ मैसेजेस निकल कर आए। सो 5 मैसेज आपके लिए एंजल्स ने दिए हैं। एंजल्स कह रही है कि किसी भी डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वो करके आप कोई भी अपॉर्चुनिटी लूज मत कर दीजिएगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जितनी भी मैंने अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, अगर आप बहुत ज्यादा विचारों में डूबे रहेंगे, सलाह नहीं लेंगे और सोचते रह जाएंगे तो वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ये आपको एंजल्स कह रही हैं। चैरियट का कार्ड आया है। एंजल्स आपको ये बता रही हैं कि एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट आपके लिए लिखी है। आप सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर को मेंटेन करके रखते हैं तो आपको पब्लिक रिकॉग्निशन में भी कोई अवार्ड या कोई प्रेज मिल सकता है। और एंजल्स ये भी बता रही है, टोफेयर का कार्ड आया है जो कि एंजल्स बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं कुछ एक्शंस लेने से और एक इल्यूजन आपने बना रखा है। आपको लग रहा है कि आप ट्रैप हो गए, जो कि है नहीं। तो उस इल्यूजन से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। जैसा कि बार बार कार्ड्स बता रहे हैं कि चीजें आपके सामने आएंगी, डिसीजंस आपको लेने होंगे और आपको अपने थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होंगे, पैटर्न चेंज करना होगा और आप लैविश अबंडेंस ये सारी चीजों को अगर आप पार कर लेते हैं, जो कि सिर्फ आपसे रिलेटेड है, किसी एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड नहीं है, आप ही ने डील करना है, आप ही ने पार करना है। तो आपको लैविश अबंडेंस का कार्ड आया है। अपने ड्रीम्स को सक्सेस करने का, उसको नर्चर करने का, उसको शेप देने का, उसको अपने आप को नर्चर करिए, दूसरों को नर्चर करिए, ड्रीम्स को नर्चर करिए। तो ये आपको एंजल्स बता रही हैं। और इम्पोर्टेंट साइकिक इनसाइट्स यानी कि इंट्यूशन को वो मत करिए, जरूरत पड़े तो आप उस टाइम पे टैरो भी करा सकते हैं। फेरीज के भी मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ देना चाहती हैं अगर वो आपको, तो पाइल 1 वालों को। ये देखिए ये निकल कर आ रहे हैं 2 मैसेज मेरे पास फेरीज के। 3 मैसेज मैंने फेरीज के निकाले हैं आप लोगों के लिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर आपको कुछ फ्लावर्स पसंद है, फ्लावर्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, खुशबू देते हैं, तो आप अपने आप को एक फूल की तरह बनाइए जो दूसरों के प्रति सॉफ्ट हो, दूसरों को खुशबू दे, पोलाइट रहिए, सॉफ्ट रहिए। इस तरह की सॉफ्टनेस अपने लाइफ में लेकर आइए, आपके लिए बेनिफिट होगा। देन देखिए ये कार्ड फेरी से एक चीज आपको बता रही है कि कोई भी चीज अगर अनहेल्दी है, मान लीजिए आपकी ईटिंग हैबिट्स अनहेल्दी है, मान लीजिए आपकी आपको कोई बैड हैबिट्स है, मान लो अल्कोहल का, स्मोकिंग का या किसी चीज का, तो उससे वॉक अवे कर जाइए। या अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको
अनहेल्दी या अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, या उसका नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा रहा है, या बहुत नेगेटिव बोलने की उसको हैबिट है, वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके अगले 1 साल के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें लिखी हैं आने के लिए। न्यू करियर का कार्ड आया अगेन। मैं देखिए यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स देखूं इसको, आप ये 2 कार्ड्स आए थे आपके न्यू बिगनिंग के, यहाँ ये न्यू करियर का कार्ड आया है और एक गाइडेंस का कार्ड आया था, न्यू बिगनिंग का एक और कार्ड आया था। तो ये आपका सारा नई चीजों की तरफ इशारा दे रहा है। बार बार ये बोल रहे हैं कि आपका जो वर्क फोकस है वो एक नए एरिया पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव होगा, न्यू होगा, सक्सेसफुल डायरेक्शन आपको मिलने वाली है। प्लस आपके साथ आपके रिलेशनशिप एंड मैरिज में भी आपकी काफी सारी चीजें चेंज होने वाली है। तो ये था पाइल 1 वालों ने जितना सिलेक्ट करा है। अब पाइल 2 के लिए हम रीडिंग पे मूव करेंगे। आपके सामने ही मैं निकालूंगी जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपको पेड सेशंस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर एंड डिटेल्स मिल जाएंगे, आप बुक करा सकते हैं। और हम पाइल 2 पे मूव करते हैं। लेट मी कंपाइल दिस ऑल सो दैट आई कैन मूव ऑन टू दी पाइल 2 रीडिंग्स। तो पाइल 2 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने शफल करके रख लिए हैं। पाइल 2 वालों के लिए देखते हैं कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि जब से आप ये कंसल्ट कर रहे हैं तब से 1 साल आपका अब कैसा रहने वाला है। 6 कार्ड निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए। पहले इसमें से देखिए अभी की सिचुएशन मुझे लग रही है कि आप अपने बिजनेस में, अपने काम में काफी एक सक्सेसफुल इंसान हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ चुकी हैं जो आगे बढ़ रही है, मतलब तरक्की हो रही है। और आने वाले 2-3 महीने में काफी सारा आपके पास मनी गेन होने वाला है। आप एक तरह से फाइनेंसिस को अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं और सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अगले 1 साल में, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके सक्सेस को, आपके फेम को, आपकी सक्सेस को देखकर इंटरेस्टेड होगा आपके साथ पार्टनरशिप करने में, मे बी पार्टनरशिप करने में, या जिस भी तरीके से। आप अगर मेल है तो हो सकता है कोई फीमेल आपकी लाइफ में आ जाए, फीमेल है तो मेल आ जाए, या फिर कोई मेल को मेल मतलब पार्टनर मिल सकता है, या कोई लव रिलेशनशिप, कुछ भी एक ऐसा हो सकता है। मतलब किसी एक इंसान की एंट्री नजर आ रही है जो आपके पास्ट लाइफ से है, पास्ट लाइफ यानी कि पिछले लाइफ से है, कहीं ना कहीं कोई कार्मिक कनेक्शन है। मगर ये एंट्री एक वार्निंग का साइन है। आप उसके साथ काफी इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, यानी आप उस पर बहुत ट्रस्ट करने लगेंगे। खाली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, पार्टनर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी बन सकता है। तो आप बहुत ट्रस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं वो कार्मिक है, कुछ ना कुछ पिछले लाइफ में ऐसा हुआ है कि वो आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर सकता है या कर सकती है। तो आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि आपके अगले 1 साल पे अगर आपने यहाँ जो आने वाला है 2-3 महीने में, यहाँ आपने उसको नहीं पहचाना या नहीं कंट्रोल करा, तो ये सिचुएशन कि जो भी आपके पास है वो लॉस हो सकता है, यानी कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो किसी शेयर मार्केट में या किसी के कहने में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो, वो नहीं करना, या जिसमें चीजें आपके हाथ में ना हो, वो चीजें नहीं करना। कोई भी चीज ऐसी करनी जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में रहे, दूसरे की सलाह पे नहीं करना और लालच में आके नहीं करना, क्योंकि ये इंसान हो सकता है आपको ना बहुत, ये देखिए ना कितना क्लियरली ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसकी नजर आपके उस पे है जो चीजें आपके पास हैं, और उसको वो चीज चाहिए। इसी के लिए वो आपको हर तरह से मैनिपुलेट कर सकता है, कर सकती है। ऑब्वियसली ट्रस्ट होता है तभी ब्रेक होता है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो ब्रेक कैसे करेगा। तो ट्रस्ट हमेशा हम वही इंसान ब्रेक करता है जिसपे हम
अंधा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि जिसपे हम अंधा ट्रस्ट नहीं करते हम उसको उतनी पावर नहीं देते हैं, और जिसपे हम ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं हम उसको पावर दे देते हैं अपने आप को बिट्रे करने का, अपने आप को हर्ट करने का। तो कहीं ना कहीं वो पावर वो इंसान आपसे लेना चाहेगा, और वो एक क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक इमोशनल कनेक्शन है, तो वो हो सकता है कि अगर आप वार्न नहीं रहे, आप सतर्क नहीं रहे, तो वो पावर आप उसको दे रहे। तो मेरा पॉइंट है कि कोई कितना ही क्लोज क्यों ना हो जाए, कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उस पर आंख मूंद के आपको विश्वास नहीं करना है अगले 1 साल में, क्योंकि सिचुएशन ये नजर आ रही है कि अगर आपने आंख मूंद के विश्वास करा तो जितना आपके पास है वो सारा चला जाएगा। लॉस ऑफ मनी है ना, लॉस ऑफ मनी नजर आ रहा है, डिसबैलेंसमेंट नजर आ रहा है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि भाई आप मे बी आप लाइफ में लोनली फील कर रहे हो, मे बी आप लाइफ में एक फ्रेंड की कमी फील कर रहे हो और उसका फायदा वो इंसान उठाए। तो बहुत ही जान पहचान कर, बहुत अच्छे से परख कर ही किसी इंसान पे विश्वास भी करें। अंधा विश्वास तो खैर बिल्कुल ही ना करें, एटलीस्ट अगले 1 साल तक। एंड देन कंफ्यूजन का भी एक स्टेट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ इसका पर्सनैलिटी ऐसा होगा कि आप चीजों को लेके कंफ्यूज रहेंगे। मतलब कहीं हो सकता है कि आपकी इनर कॉन्साइस आपको रोके, हो सकता है आपको आपकी इंट्यूशन बोले कि भाई नहीं ये चीज मुझे ऐसे नहीं करनी, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी किसी इंसान का हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस ऐसा हो जाता है ना कि उस समय हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। ये चीज आपने करना है, क्योंकि अगर ये चीज हो गई तो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हो सकता है। ये वार्निंग के कार्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये डिस्टाइंड है, ये वार्निंग के कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली होता नजर आ रहा है। तो अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया अपनी विल पावर से, और क्योंकि अब आप टैरो कंसल्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, तो अगर आपने वो कंसल्ट कर लिया तो ये चीजें चेंज भी हो सकती है। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं और कुछ बता रहे हैं हमें अगले 1 साल में आपके साथ क्या होने वाला है। देख रही हूँ, ओके, इनोसेंस का कार्ड आया है। ये दिखाता है कि आपके अंदर ना छल कपट नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही इनोसेंटली आप, मतलब हो सकता है आप अपने बिजनेस में बहुत तेज हैं, आपको मार्केटिंग स्किल्स हैं, आपको पैसे कमाने की वो स्किल है, आपको लोगों को टैकल करने की, लेकिन जो एक इनर एनर्जी होती है वो इनोसेंस को करती है। मतलब जैसे कि ना इन सब के बावजूद ट्रस्ट आप बहुत इजीली कर लेते हैं, आप पिघल बहुत जल्दी चाहते हैं, आप एम्पैथेटिक नेचर के हैं, कोई दुखड़े सुनाएगा तो उसको बहुत ज्यादा आप एकदम से बह जाते हैं उस रो में। तो वो चीजें आपको कंट्रोल करनी है। मतलब रीबर्थ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ से कनेक्टेड वो एनर्जी है जो वार्निंग का साइन आ रहा है। और रीबर्थ का मतलब कि आपको अपने तरीकों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप सेंसिटिव रहिए, एम्पैथेटिक रहिए, लोगों की हेल्प करिए, कोई बुराई नहीं है, करनी भी चाहिए, सबको करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को मत भूलिए, अंधा विश्वास मत करिए। देन सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है कि अगर आपने ये चीजें अपने अंदर क्योर कर ली तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, और आपका बिजनेस आपके हाथ में रहेगा, आपको कंट्रोल भी आपके हाथ में रहेगा। मे बी आप किसी रिलेशनशिप को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेशन पे जा सकते हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड आ रहा है, वो इन्हीं चीजों से कर रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ ना आपके अगले साल में क्या होने वाला है इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है एक इंसान के रूप में, द काइंड ऑफ एनर्जी यू आर अबाउट टू एनकाउंटर, मतलब ये एनकाउंटर करने वाले हो आप ऐसी एनर्जी को, इसको आप टैकल कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आएगा एंड बहुत ही इंटेंस रिलेशन भी होगा, चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो। मतलब एक इंटेंस कनेक्शन फील होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि वो इंसान आपके साथ झूठ बोल सकता है या वो इंसान आपको बिट्रे कर सकता है। मतलब इस तरह का एनर्जी होगा जो इतना इंटेंस होगा कि आप एक रॉ में बहते चले जाएंगे। वहां आप, क्योंकि अब आप अवेयर हैं ये रीडिंग देखने के बाद, तो अब कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कैसे अपने रिश्तों को लिमिटेड रखते हैं और कैसे आप अपने लाइफ को लेके चाहते हैं, वहां ये पैटर्न आपका कैसे चेंज होता है। अगर ये आपने कर लिया तो देन यू आर ऑन अ विनिंग पोजीशन एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन और कम आउट ऑफ दिस पर्सन वेरी इजली। एंजल्स को देख लेते हैं, एंजल्स क्या मैसेज दे रही है। तीन मैसेज मैंने एंजल के निकाले हैं और 3 मैं
फेरीज के निकाल रही हूँ, ठीक है। निकल के आया। सो एंजल्स मुझे बता रही है कि दिस माइट बी एन एनर्जी, ये आपके रिलेशनशिप से ही जुड़ी है, बिकॉज वेडिंग प्रपोजल, फॉलिंग इन लव का आ रहा है, और शायद यही रीजन होगा कि आपका ट्रस्ट उस पर बहुत हाई लेवल पे जाएगा। और कहते हैं ना कि कई बार लोग वार्न भी कर रहे होते हैं और हमको नहीं समझ में आता, तो इसीलिए ये एक बिट्रेड रिलेशनशिप का कार्ड है जो आपके मनी पे और आपके करियर को भी खत्म कर सकता है। ये आपको बहुत सतर्क रहना है। ये वेडिंग प्रपोजल के रूप में आ सकता है, या वो एक एक लव रिलेशनशिप के रूप में आ सकता है, और ये आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे किसी सोशल इवेंट में। आप किसी सोशल इवेंट में जाएंगे या किसी फ्रेंड के साथ जाएंगे, वहां आपको मिलेंगे। एंड आपको इमोशंस को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये आपको किसी फ्रेंड के जरिए मिलेंगे, और ये हो सकता है कि काफी पीछे, जैसे होता है ना इंसान पड़ जाता है कि नहीं यू आर द वन एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू एंड समथिंग लाइक दैट। एंड ये कोई भी हो सकता है, अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल हो सकता है, अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में प्रोफेशनल हर्ट होगा एंड इमोशनल हर्ट तो होगा ही होगा जो होगा। बट देन दो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। एंजल्स मुझे ये बता रही है कि आपका विक्ट्री का कार्ड है, आप संभाल लोगे अपने आप को। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत इजीली इस चीज से निकल आओगे, आप संभाल लोगे, और टाइम रहते ही आप उन चीजों को पहचान जाओगे और आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल लोगे आराम से। देन कॉन्फिडेंस का कार्ड आया है कि अपने विंग्स को स्ट्रेच करिए, फ्लाई करिए। किसी के लिए भी आपको अपने करियर को या अपनी चीजों को दबाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी क्रिएटिविटी को कभी भी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, तो आप हमेशा अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। एंड देन ये देखिए फेरीज मुझको क्या बता रही है आगे। सी कितने कनेक्टेड कार्ड्स आ रहे हैं जो मैंने आपके सामने ही निकाले हैं। तो दिस शोज दैट हाउ एक्यूरेट द थिंग्स आर व्हेन द यूनिवर्स वांट्स टू गाइड यू। कितने ज्यादा कनेक्टेड कार्ड है। यू हैव गॉट द पावर है आपके पास, आपके इनसाइड में पावर है। बस आपको कहाँ पे इमोशंस बैलेंस करने हैं, कहाँ लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, और कहाँ वो लाइन ड्रॉ करनी है, वो आपने सीखना है। आपको अपनी एबिलिटीज को यूज करना है इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, एंड आप बहुत इजीली इस सिचुएशन को रिजॉल्व भी कर लेंगे। इस सिचुएशन से आप बहुत इजीली निकल भी आएंगे। देन जैसे जैसे आप अपना अपना रिसेटमेंट या अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस है उनको रिलीज करते हैं, तो आपके विशेस भी ट्रू होंगे। आपको एक सही इंसान और एक सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड आपको लेट गो भी करना सीखना होगा, सरेंडर करना सीखना होगा। नॉट टू दैट पर्सन, सरेंडर टू द यूनिवर्स। कि अगर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि कोई चीज ऐसी होने वाली है, तो आपको सरेंडर करना सीखना है। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कि आपके ट्रस्ट लेवल से भी ऊपर कोई चीज हो सकती है, एंड दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। मतलब इंस्टिंक्ट को आपको अपने ट्रस्ट लेवल से ऊपर रखना है। जैसे जैसे आप सरेंडर करेंगे, आप अपने कंट्रोल को थोड़ा छोड़ेंगे, आप रिलैक्स्ड एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे, और आप रिलीज करेंगे उन एनर्जीज को जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती हैं। एंड देन फिर आप अपना अपने डिजायर्स को, अपने विशेस को पूरा कर सकते हैं। तो सी हाउ कनेक्टेड द कार्ड्स आर। अब हम मूव करेंगे जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा, नीचे रेड बटन आ रहा है। और अगर आप पेड रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है ये आपके साथ रेसोनेट करें, हो सकता है ये रेसोनेट ना करें। ठीक है, चलिए अब हम पाइल 3 पे मूव करते हैं। सो जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है उनके लिए हम रीडिंग देख रहे हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ, कि आने वाले अगले 1 साल आपका कैसा रहने वाला है इन एवरी एस्पेक्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड शफल करके, ओके पहले कार्ड आ गए, ओके ये पॉपअप करें,
पॉपअप कार्ड्स हमेशा यूनिवर्स की तरफ से आते हैं, वो चाहते हैं कि आप इन कार्ड्स को रीड करें, जाने आप इन कार्ड्स को। ओके, तो मैं 6 कार्ड्स इसमें से निकाल रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है। सो आपके अगले 1 साल में ना बहुत सारे फीमेल एनर्जीज के कार्ड आ रहे हैं। मतलब कि अगर आप खुद फीमेल हैं तो डेफिनेटली जो एक फेमिनिन पावर है वो आपको हेल्प करेगी, आपको रूल आउट भी करेगी। तो चलिए पहले एक एक करके कार्ड रीड करते हैं। तो ये कार्ड आ रहा है कि आपका एनर्जी लेवल अगले 1 साल में काफी हाई होने वाला है। स्पेशली अगर आप किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो आपने हो सकता है कि ये पाइल सिलेक्ट करा हो, मतलब ऑटोमेटिकली नंबर 3 पे आपका एनर्जी गया हो। तो ये एक कार्ड ऐसा आ रहा है कि आप लोगों को हेल्प करेंगे, मतलब लोगों को आप गाइड करेंगे, लोगों को आप एडवाइस करेंगे। टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है या कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आप लोगों को कुछ स्किल्स पे ट्रेन करेंगे, या आपके मे बी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को फायदा होगा। मतलब लोग आपके पास आएंगे और वो आपको ना एक अच्छे एडवाइजर के रूप में, एक ग्रेट पर्सन के रूप में देखेंगे। ये एक अचीवमेंट आप अपनी लाइफ में अगले 1 साल में अचीव करेंगे। तो डेफिनेटली आपके बहुत आसपास प्रेज करने वाले फॉलोअर्स या आपको बहुत सारे पसंद करने वाले लोग बढ़ने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं। अब मैं यहाँ देखूँ ना तो यहाँ 3 फीमेल एनर्जीज दिखा रही हैं और ये दिखा रहा है इमोशन को, ये दिखा रहा है मैनिपुलेशन को और ये दिखा रहा है कंट्रोल को। तो ये 3 चीजें, यानी कि आपका इमोशनल, कुछ चीजें ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना होगा, बैलेंस करना होगा। कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको बहुत ल्यूर करेंगी, यानी बहुत लिक्रेटिव साउंड होंगी। और कई बार हमारी लाइफ में आता है ना, कोई पॉइंट ऐसा आता है हमको लगता है कि यार इसका हमको बेनिफिट उठा लेना चाहिए, ये चीज हमको कर लेनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको हमारी इनर कॉन्साइस बोलती है कि थोड़ा स्लो चलते हैं, थोड़ा रुकते हैं, ये चीज सही नहीं है। तो ऐसी चीजें आएंगी, वहां आपको मैनिपुलेशंस को कंट्रोल करना है। मतलब मैनिपुलेट करके कोई चीज मत करिएगा, वो नुकसान देगी लंबे दिन में। एंड देन डोमिनेंस, डोमिनेंस डेफिनेटली आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपका जॉब हो या करियर हो, तो आप एक डोमिनेंट पोजीशन पे रहने वाले हैं। उसका रीजन भी मैं बता देती हूँ। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि मैजिशियन का कार्ड है, तो साम दाम दन भेद पेंटिकल कप्स, मतलब 5 एलिमेंट्स जो होते हैं जिससे एक ह्यूमन बॉडी बनती है या जिससे अर्थ चलता है, वो 5 एलिमेंट्स आपको फेवर करेंगे। आप अपने काम में स्किल्ड हैं, अपने काम की आपको पूरी नॉलेज है और हो सकता है कि आप किसी एरिया में फर्दर रिसर्च करने का सोच रहे हैं या आपकी रुचि बने कुछ नई चीज सीखने की और उसमें भी आप महारत हासिल कर लें। खास करके देखिए, ये कार्ड जो मुझे बता रहा था कि अगर आप शायद किसी स्पिरिचुअल फील्ड में एंटर करें, तो अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आप काफी सारी नई स्किल सीखेंगे। लेकिन अगर स्पिरिचुअल फील्ड की बात भी ना करें तो आप अपने एरिया में कुछ नया सीखेंगे, कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपको लोगों से डिफरेंट बनाएगा। और वहां काम आएंगे आपके अपने गुरु, अपने टीचर्स जिनको आप फॉलो करते हो। जजमेंट का कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये बताता है कि पास्ट में कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपके साथ ठीक नहीं करा है, और अब वो टाइम आएगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप देखोगे कि उनको उनका करा हुआ वापस मिल रहा है। और ये हो सकता है कि वो आपको अप्रोच करें, वापस अप्रोच करें, और तब आपको एक जजमेंट लेना होगा, एक डिसीजन लेना होगा कि भाई इनको मुझे अपनी लाइफ में वापस लेना है या नहीं लेना है, और डेफिनेटली नहीं लेना है। देखिए, जजमेंट का कार्ड मेरे हाथ से गिर भी गया, तो ये भी दिखाता है कि जो भी लोग हैं ना जिन्होंने आपको परेशान करा है, जो इस तरह के हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, अपने फायदे के लिए वापस आएंगे, तो उनके साथ आपको सतर्क ही रहना है। तो मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ, देखती हूँ 5-3 वालों के लिए और क्या बता रहे हैं कार्ड्स मुझे। अगला 1 साल आपका कैसा रहने वाला है। एंड चलिए पहले ये कार्ड रीड कर लेते हैं, फिर मैसेजेस निकाल लेंगे।
देखिए ये जो है ना, ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ठीक नहीं करा, आपको हर्ट करा, वो आपको वापस अप्रोच करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपको आउटसाइडर फील कराया होगा, आपकी इनोसेंस का फायदा उठाया होगा और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आपके ना दिमाग में, आपके दिल में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत इजीली सब पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या थोड़ा जो भी डोमिनेंस आपकी लाइफ में आया है या जो आप फील करते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं कि सब चीजें आपके कंट्रोल में रहे, वो कहीं ना कहीं वहीं से आई है कि लोगों ने बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, आपके इनोसेंस का फायदा उठाया है, एक आउटसाइडर की तरह फील करवाया है। तो लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आप उनको, उनकी एनर्जीज को रिलीज करिए। जो हो गया, सब लोग एक जैसे नहीं होते, क्योंकि अगर आप उन एक्सपीरियंसेस को लेके बैठे रहेंगे तो जो चीजें आपकी लाइफ में अच्छी आ रही हैं आप उनको इंजॉय नहीं कर पाएंगे। टोटलिटी का कार्ड आया है जो ये शो करता है कि जो भी चीज हुई है वो अब बराबर हो जाएंगी, आपको लाइफ में सक्सेस भी मिलेगा, आपको लाइफ में वो सब चीजें मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब टाइम आ गया, आप उन चीजों को रिलीज कर दीजिए, भूल जाइए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए ना। पार्टिसिपेट करिए, और लोगों से मिलिए, लोगों से दोस्ती करिए। ये नहीं है कि अगर कुछ एक आध लोग खराब निकल गए, एक आध लोगों ने ऐसा करा तो सब लोग ऐसे होते हैं। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट नेचर को डेवलप करने की कोशिश करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिल रही है जहाँ पे एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि लोग आपके पास सलाह लेने आएंगे। तो वहां अगर आप उनसे कटेंगे या उनके साथ ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो फिर कंफर्ट लेवल कैसे डेवलप होगा। चलिए एंजल्स देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकाल रही हैं। मैं 4 एंजल मैसेज निकाले आपके लिए, और मैं फेरीज का भी निकाल लेती हूँ। अगले 1 साल में आपकी लाइफ में कुछ चीजें बहुत तेजी से होंगी। मतलब अगर आप सिंगल हैं तो शादी बहुत जल्दी जल्दी पक्की हो जाएगी। अगर आप मैरिड हैं और कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी उसका डिसीजन होना है, आपने साथ वापस आना है या डिवोर्स होना है, वो बहुत तेजी से होंगी। और जितने भी डिलेज आपकी लाइफ में हो रहे थे, चाहे वो बिजनेस को लेकर है, चाहे किसी भी चीज को लेकर है, वो ओवर हो चुके हैं। बस अपनी इनर स्ट्रेंथ को टूटने मत दीजिएगा, और कुछ हार्श डिसीजंस जो आपने अपनी लाइफ के लिए ले रखे हैं, कुछ ना अपने पे हम सख्त हो जाते हैं, वो आप रिलीज करिए, फॉरगिव करिए, कंपैशन को प्रैक्टिस करिए, ताकि आप चीजों के प्रति ओपन हो सकें। वो चीजें आपको बांध के रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। जो चीजें आपकी लाइफ में अच्छी आ रही हैं उनके रूबरू नहीं होने दे रहे हैं आपको। डिफिकल्ट सिचुएशंस इज एंडेड। जो भी चेंज आ रहा है उसको एम्ब्रेस करिए। लाइफ में जब कोई चीज बहुत तेजी से चेंज होती है तो हम कहीं ना कहीं घबराने लगते हैं। तो अब जरूरत है कि आप एम्ब्रेस करिए, और चीजें अब आपके लिए बेटर होंगी। किसी एडिक्शन से भी आप रिकवर होंगे, ये भी एक कार्ड नजर आ रहा है। एंड देन अगेन देखिए यहाँ पे इमोशंस का कार्ड आया है कि ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने हैं। वो डिसीजन आपके लिए कॉम्प्लेक्स इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप वो चेंज को अडेप्ट करने के लिए मेंटली रेडी नहीं है, उसको आप अडेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, अपने एजम्पशंस बनाना स्टॉप करिए, प्रैक्टिकल सोचिए, प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए और उन चीजों को एक मौका दीजिए। ये नहीं कि एक दायरा, आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि ये चीज ऐसी है तो ऐसी होनी चाहिए, चीज ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा सा आप मौका दीजिए, देंगे चीजों को, तो आपको लाइफ में जो बेटर चीजें आपके लिए आ रही हैं उसके प्रति आप आराम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। फेरीज क्या बता रही है कि आपकी जो कोई बहुत बड़ी विश है वो ग्रांट होगी। तो कोई बड़ी विश अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हैं वो आपको पूरी मिलेगी। जो भी आपने मांगा है यूनिवर्स से वो आपको मिलेगा। तो ये मत भूलिएगा कि जो आपकी लाइफ में आ रहा है वही चीज आप मांग रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि हमें जो चीजें चाहिए होती है वो मांगना भूल जाते हैं, जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती है उन्हीं को हम रोते रहते हैं। फिर हम कहते हैं अरे यूनिवर्स ने हमें क्यों दे दिया। तो बहुत ही सोच समझ के विशेष को मांगना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले 1 साल में आपके सारे विशेष पूरे होने वाले हैं।
आपकी डिजायर जो है वो आपके रीच में, अगर आप चाहते हैं कोई बड़ा घर लेना, बड़ी गाड़ी लेना और आपको लगता है कि मैं कैसे लूंगा, तो दिस इज विद इन योर रीच, डोंट गिव अप, फाइट फॉर इट एंड एवरीथिंग आपके फेवर में वर्क करेगी। बहुत आसानी से आप वो चीजों को अचीव कर लेंगे। बस गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है बीच में उसको। अपने बिलीव, जो चीज आप बिलीव करते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, उसके लिए आप स्टैंड अप करिए, तभी हाँ बोलिए जब आप कंफर्म्ड हो। अगर आप कंफर्म नहीं है और आपके बिलीफ के अगेंस्ट है, मुझे स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम की बात मैं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही, थोड़ा इंसान को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, बट अगर आपको भी अंदर से भी आ रहा है कि ये चीज नहीं ठीक है, ये चीज गलत है, तो उस बिलीफ के लिए स्टैंड अप करिए और तभी हाँ करिए जब आप रियली चाहते हैं कोई चीज, सिर्फ किसी और रीजन की वजह से या किसी और गिल्ट में या किसी और चीज में किसी चीज को हाँ ना करें। तो ये था पाइल 3 वालों के लिए कि अगला 1 साल कैसा रहने वाला है। उसमें करियर, रिलेशनशिप सब हमने कवर करा है। बताना मत भूलना आपको कैसा लगा, और जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं वहां नीचे लिखिए। देखिए क्या है ना कि ये जनरल रीडिंग्स है, ये हो सकता है आपके साथ रेसोनेट करें, हो सकता है नहीं करें। कुछ रीडिंग्स में पिके कार्ड की पहले भी निकाल चुकी, जैसे फ्यूचर स्पाउस, वो करंट फीलिंग्स के ऊपर, और मंथली रीडिंग्स भी हम निकालते हैं, बहुत सारे मैंने निकाले हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि जो टॉपिक आप चाहते हैं क्या पता वो ऑलरेडी कवर्ड हो, और कोई नया टॉपिक है और वो टॉपिक ऐसा है जो रीडिंग करा जा सकता है, तो वो आप निकालिए। क्योंकि कुछ बार ऐसा रिक्वेस्ट आती है जो बहुत ऐसी टाइप की होती है कि जिनके लिए पर्सनल रीडिंग ही एडवाइजेबल होती है। तो अगर ऐसा कुछ है कि जो आपका पर्सनल मैटर है, मान लीजिए आपके सिबलिंग्स के साथ नहीं बनती कुछ, उसके लिए पर्सनल रीडिंग लीजिए। जनरल रीडिंग वहां काम नहीं करेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है। तो मुझे बताना मत भूलना आपको ये रीडिंग कैसी लगी और किस नए टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए। फिर हम जल्दी आपसे मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर। थैंक यू सो मच।